तो आज के इस वीडियो में एमसी सिंगला केस से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है उस पर डिटेल में बात करेंगे, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन भी शामिल होंगे कि इस पर क्या आपका हो सकता है। जैसे कि फैमिली पेंशन को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्या आपकी सुनवाई कितने बजे होगी, कितने मिसलेनियस केसेस से, क्या पेंशन अपडेशन का फॉर्मूला कौन सा रहेगा, वो सारी चीजों पर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और आप सभी बैंक रिटाइल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सूचना कि आपका एमसी सिंगला केस की सुनवाई 29 को होगी, तो उसकी जो लाइव हियरिंग की लिंक है वो हम आपको देंगे, और जो भी सुनवाई होगी उसका भी वीडियो आपके साथ जो फुटेज है वो शेयर करेंगे, इसी चैनल पर शेयर करेंगे। तो वो अगर आपको ज्वाइन करना है और देखना है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको फ्री में दबा दीजिए, ज्वाइन कर लेंगे हमारे चैनल को आप, जिससे और आप सभी वीडियोस हमारे देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो आपका सबसे पहले कुछ सवाल है जो बैंक के रिटायर्स है उन लोगों के, वो मैं आपको आंसर करता हूं वन बाय वन। आप सभी ये स्क्रीन पर सवाल देख पा रहे होंगे, जितने भी बैंक रिटायर्स है वो देखिए। एमसी सिंगला केस के 29 तारीख की जो हियरिंग है उसको लेकर कुछ आपके सवाल है, उस पर मैं आपको आंसर सबसे पहले कर देता हूं। इसके बाद जो आपकी डिटेल में कैलकुलेशन है वो मैंने की है, वो आपको लास्ट में दिखाता हूं। तो अब देखिए, सबसे पहले देखिए जो आपका क्या एमसी सिंगला केस की सुनवाई होगी। सबसे पहला आप सभी का यही सवाल है। क्यों यह सवाल है? क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले कई बार से आपका एमसी सिंगला केस है वो लगता है, रेगुलर लिस्ट में लगता है, तारीख आपकी फिक्स की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुनवाई नहीं हो पाती। पिछली बार आपका जो है 16 तारीख को 102 नंबर पर केस था, दूसरे नंबर पर आप इसको कह सकते हैं, लेकिन तब भी आपकी सुनवाई नहीं हुई थी। तो क्या इस बार आपकी सुनवाई होगी? तो इस बार हाँ, आपकी सुनवाई होगी, इसका सीधा आंसर है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, एमसी सिंगला केस है वो 101 नंबर पर लगा है। इसका मतलब क्या होता है कि रेगुलर हियरिंग जैसे ही चालू होगी, सबसे पहले हमारा जो केस है वो सुनवाई का हिस्सा बनेगा। पहले क्या हुआ था कि आपका 101 नंबर पर कोई आर्म फोर्स वाला केस था, वही केस आपका 2-3 घंटे चला, इसलिए हमारा केस नहीं आया। लेकिन अब तो हमारा सीधा ऊपर सबसे पहले केस है तो आएगा। अब इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि कितने बजे सुनवाई होगी और मिसलेनियस केसेस कितने। तो 29 तारीख की जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, तब जो सुनवाई है वो चालू होगी 10:30 बजे। सुप्रीम कोर्ट चालू होगा 10:30 बजे। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट चालू होता है 10 से 15 मिनट क्या होता है कि जो आपके कुछ केसेस होते हैं वो आपके वकील जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके सामने एडजॉइंटमेंट लेने या कुछ और जो आपके काम होते हैं छोटे बड़े, वो करवाने के लिए आते हैं। वो 10 से 15 मिनट में खत्म होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मिसलेनियस केसेस है वो स्टार्ट होते हैं। मतलब एक छोटे से जो आपके टाइम आपका बहुत कम लेते हैं, जिसमें एडजॉइंटमेंट लेना होता है या कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, स्टे ऑर्डर, वो सारी चीजें के लिए जो आपके मिसलेनियस केसेस है वो स्टार्ट होते हैं। वो आपके इस बार कितने हैं? तो आपके जो मिसलेनियस केसेस की लिस्ट आई उसमें 30 आपके 30 जो मिसलेनियस केसेस है वो सुने जाएंगे, और उस पर सप्लीमेंट्री भी 2-3 केसेस और आपके ऐड हो गए। तो टोटल 32 से 33 आपके मिसलेनियस केसेस है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जैसे ये कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की चालू होती है तो बहुत ही कम टाइम में सारे मिसलेनियस केसेस है वो खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात की ये लंच से पहले ही आपके खत्म हो जाती है। लंच सुप्रीम कोर्ट का 1 बजे होता है, उससे पहले ही आपके खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही खत्म हो गए उसके 1-2 मिनट के बाद ही रेगुलर जो केसेस है उसकी सुनवाई स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे ही मिसलेनियस केसेस यहाँ पे खत्म हो गए 1 से 1.5 से 2 घंटे में, वैसे ही आपका एमसी सिंगला केस लंच से पहले लगने की बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी बनती है। लंच से पहले लगेगा, लंच के बाद भी ये केस चलेगा, सुनवाई लंबी चलेगी। अगर इसमें एक और क्वेश्चन आपका जुड़ जाएगा, आईबीएडीएफएस के वकील एडजॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो कोई बहाना बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर बहाना बनाते हैं तो इसको रोका जा सकता है, वरना इनको ऐसे ही एडजॉइंटमेंट अब नहीं दिया जाएगा। इनको साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नट जी ने कहा है कि ये पार्ट ईयर केस है, पेंशनर्स के लिए हम यहाँ पे कंसर्न है। इस केस की सुनवाई के लिए अगर आप जो आपके एसटी साहब थे वो एडजॉइंटमेंट लेने गए थे तो उनको साफ साफ कहा था कि आपको अगर आना है तो आइएगा, नहीं आना है तो आपके जो दूसरे ध्रुव मेहता जी है वो आपकी तरफ से सुनवाई करे, इसका जल्दी से हमें फैसला देना है। तो एडजॉइंटमेंट तो ये नहीं देंगे, लेकिन कोई यहाँ पे बहाना तो वो लेकर जरूर आएंगे जिससे इस केस को टाला जा सके। और लेकिन अब देखने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो सीरियस है इस मैटर को लेकर, और पूरा कोर्ट नंबर 2 है उसमें सिर्फ एक पार्ट ईयर केस सिर्फ एमसी सिंगला का है, उसको खत्म करने के लिए वो जल्दी से इस पर फैसला दे सकते हैं। अब देखिए क्या 29 तारीख को फैसला आएगा। अब देखिए सुनवाई का मैंने जैसे बताया कितने बजे हो सकती है, तो लंच से पहले ये केस है आपका स्टार्ट हो जाएगा। लंच के बाद आपके 2 घंटे होते हैं, 2 से 4, तब भी सुनवाई अगर चलती रहती है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डिटेल में इसके जो आर्ग्यूमेंट होते हैं हमारी तरफ से उनकी तरफ से जवाब आते हैं, तो आपकी सुनवाई खत्म अगर हो जाती है तो लास्ट में जज है वो फैसला दे सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ
कि पहले एक बॉम्बे प्रॉपर्टी वाला मैटर भी था और आर्म फोर्स वाला भी पिछली बार मैटर था, उसमें बहुत लंबी सुनवाई चली, 2-3 घंटे सुनवाई चली और लास्ट में जज ने इसका जो डिस्पोजल है वो भी दे दिया, दोनों पार्टगेड केसेस का। तो अब सिर्फ हमारा एमसी सिंगला केस इसमें पार्टगेड है। अगर लंबी सुनवाई चलती है, जो जजिस है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं पेंशन ऑपरेशन को लेकर की रेगुलेशन में, तो ऑलरेडी लिखा है रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से कि पेंशन ऑपरेशन आप सभी रिटायर्स की होनी चाहिए, तो वो जज अपना जो फैसला है तभी सुना सकते। तो ये फैसले पर अपडेट है रेगुलेशन के हिसाब से, तो लिखा हुआ है जैसे बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड एज पर जो आपका अपेंडिक्स 1 फॉर्मूला व्हेनेवर एप्लीकेबल, मतलब जब भी एप्लीकेबल है, जब भी आपको रिवाइज करनी है। ये इनके लिए क्यों यहाँ पे जो है केस मजबूत हमारे लिए क्यों है, इसके पीछे कारण समझिए कि ये रेगुलेशन जब बना था तब इन्होंने 2 बार पेंशन ऑपरेशन की इसी रेगुलेशन के बेस पर। पहले आपका 1986 से 7 तक और 1992 से 3 तक 2 बार के रिटायर्स को ये पेंशन ऑपरेशन का लाभ दिया गया और बाकी को छोड़ दिया गया। इसी बेस पर हम केस जीत सकते हैं कि आपका आर्टिकल 14 है राइट ऑफ इक्विटी, उसका वायोलेशन पर, जैसे वो जज ने अभी एक डीए पर भी फैसला दिया था, जो डीए दिया है जो आपके लोगों का पेंशन का और जो रेगुलर एम्प्लॉयज का राइट टू इक्विटी आर्टिकल 14 को वायोलेट कर रहा था, तो रिटायर्स के पक्ष में फैसला गया था। वैसे ही इन्होंने पेंशन ऑपरेशन 2 बार की इसी फॉर्मूला से और बाकी को छोड़ दिया गया, मतलब इक्विटी यहाँ पे जो है वो खत्म हुई। राइट ऑफ इक्विटी के हिसाब से हमारे तरफ ये फैसला आने के बहुत ही अच्छे चांसेस बनते हैं। अब देखिए आपका एरियस भी मिलेगी क्या, अगर पेंशन ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के जज अगर दे देते तो क्या एरियस भी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, आपके जो एरियस है, जब से फॉर्मूला रेगुलेशन लगा था तब से आप जो रिटायर हुए आप उसके बाद, तो आपको एरियस भी यहाँ पे मिलने चाहिए। जज है वो यहाँ पे रेगुलेशन को देखेंगे और एरियस के लिए भी बात कह सकते हैं। अब एक और कि फैमिली पेंशन को भी इसका लाभ मिलेगा, तो जी हाँ, सभी फैमिली पेंशन का भी पेंशन ऑपरेशन होगा अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का हमारे पक्ष में आता है तो ये आपके कुछ सवाल थे। अब एक और सवाल, आपका कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, आरबीआई का फॉर्मूला या रेगुलेशन 35(1) का हिसाब से। तो देखिए ये जो आपके जजेस है उन्होंने पूरा रेगुलेशन बीईपीआर जो बैंक एम्प्लॉय रेगुलेशन 1985 है उसी पर बेस अपना फैसला सुनाते हैं। तो आपका अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मूला पेंशन ऑपरेशन का दिया गया है उसी बेस पर आपका पेंशन ऑपरेशन हो सकता है। अब वो फॉर्मूला के हिसाब से कितनी कैलकुलेशन बनती है और इसको हम आरबीआई फॉर्मूला की कैलकुलेशन से कंपेयर करते हैं तो किस फॉर्मूला में आपको कितना पैसा बन सकता है, वो मैं आपको डिटेल में आप चलिए कैलकुलेशन बताता हूँ। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, सभी रिटायर्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी जो आपके छोटे बड़े अपडेट्स आने वाले 29 तारीख का और पेंशन ऑपरेशन हो जाता है तो उसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, कौन सा फॉर्मूला है, आपकी पर्सनली कैलकुलेशन कितनी होगी, सारी मैं आपको करके बताऊंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला है 35(1) रेगुलेशन में, उसमें कितनी पेंशन बनती है। तो देखिए सपोज मंथली इनको 2000 सैलरी मिल रही थी, ये पेंशन नहीं है, सैलरी है, टोटल ग्रोस सैलरी है, और तो आपकी बेसिक पे इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 1000 रुपीज इनको बेसिक पेंशन जो है वो मिलेगी, जैसे आपको पता है 50% के हिसाब से। अब जो आपका अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला है उस हिसाब से इसको कितनी बेसिक पेंशन है वो आपकी रिवाइज होगी, वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 50% जो आपके 2000 का निकालना है, 1000 का निकालना है तो 500 आ जाएंगे, 45% उसके ऊपर का जो है 500 है उसके लिए, और 40% जो ऊपर के और बच गए उसके लिए तो 200। आपका टोटल 925 रुपीज ए आपका जो कैलकुलेशन है ए का कैलकुलेशन हो जाएगा। ए क्या है कि इस पर डीए हमें निकालना है, इसलिए ए की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। अब बी क्या है कि सीधा जो आपका टोटल सैलरी थी उसका 50% मतलब 1000 रुपीज बन जाती है। डीए जो है वो ये जो आपका 925 निकल कर आया उसका 65 आपका जो 64% के हिसाब से जो है वो चल रहा था डीए, तो 620 मैंने डिटेल में इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा है। जो भी फॉर्मूला है उसको आपको डिटेल में देखने की तो जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ये जो आपका निकल कर आया उस पर डीए है 620 रुपीज बन रहा है इस एग्जाम्पल में। और ये एग्जाम्पल जो आपके 1987 के जो आपके रिटायर है उनका है, जो आपकी पेंशन ऑपरेशन एक बार हुई थी उसी बेस पर ये एग्जाम्पल हम ले रहे। तो देखिए आपका टोटल इंक्रीज है फाइनल फॉर्मूला के हिसाब से, तो देखिए B+C और जितने साल की सर्विस की और क्वालिफाइंग सर्विस मतलब 33 इयर्स, तो मैक्सिमम हमने 33 इयर्स ही लिया है, तो वो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। B+C यहाँ पे निकालेंगे तो 1620 रुपीज मतलब 1000 रुपीज बेसिक पेंशन इनकी थी, और ये अगर फॉर्मूला इसी हिसाब से इनका निकालते हैं तो आपके जो 1620 रुपीज मतलब जो है वो आप देख सकते हैं 620 रुपीज का जो पेंशन ऑपरेशन है वो इनका हो जाएगा। अब इसको अभी के हिसाब से कितने पैसे बनेंगे वो निकालते हैं कि क्योंकि ये 1987 का जो है वो हमने कैलकुलेट किया, अभी के हिसाब से डीए मर्ज करने के बाद कितना आपका पैसा 2026 में इनको मिलेगा। ये बीपीएस का जो एग्जांपल है उसमें तो देखिए जो आपका ओल्ड बेसिक है 1000 थी,
अपेंडिक्स 35(1) के हिसाब से फॉर्मूला लगा है तो 1620 रुपीज निकल कर आए। अब इसको देखे 8088 पॉइंट से डीए मर्जर करते हैं तो 1620 इनको जो है उसको 14.54 मतलब आपका जो डीए मर्ज करते हैं उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 5 बीपीएस का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नई बेसिक पेंशन 23,555 और नया डीए अभी आपका फरवरी 2026 के हिसाब से रिटायर्स का जो चल रहा है वो आपका निकल कर आएगा 5886 जो आपका 25% के हिसाब से। तो इतनी आपकी ग्रोस पेंशन है वो इस फॉर्मूला के हिसाब से बन जाएगी। अब इसको कंपेयर करते हैं आरबीआई के फॉर्मूला से तो कितनी पेंशन बनती है वो देखते हैं। तो आरबीआई फॉर्मूला का जो पेंशन ऑपरेशन है उसका डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप बहुत सारे जो बैंक रिटाइज है वो देख चुके हैं। आप भी जाकर चैनल पर देखिएगा कि इस फॉर्मूला आरबीआई के फॉर्मूला कहां से आया वो डिटेल में मैंने कैलकुलेशन करके बताया। उसके हिसाब से मैंने फाइनल यहाँ पे जो चार्ट है वो निकाला है, कितनी पेंशन बढ़ती है वो आप देख लीजिए। तो देखिए बेसिक पेंशन इनका जो पहला मैंने जो एग्जांपल लिया है सेम एग्जांपल इनकी जो 1000 थी तो हम सेम यहाँ पे 1000 फिर बीपीएस का सेम टाइम पीरियड का देखते तो अभी इनको पेंशन कितनी मिल रही है तो डीएडीआर इनका अभी इतना बन रहा है तो इतना और एक्सग्रेशिया भी इनको मिलता है एडिशनली 17%। तो ये एक्सग्रेशिया टोटल यहाँ पे देखिए 18,697 रुपये से इनको अभी पेंशन मिल रही है। अब इसको आरबीआई फॉर्मूला से अपडेट करते हैं तो बेसिक पेंशन 1000 चल रही है उसको यहाँ पे देखिए 1000 रुपये बेसिक पेंशन है और आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से फिफ्थ बीपीएस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो आपका 28.25 आ जाएगा। इसमें मैंने डिटेल में इसको समझा रखा है तो उसके हिसाब से नई बेसिक पेंशन 28,250 ये इनको 25% के हिसाब से नया मिलेगा और टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 35,312 रुपीज आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से मिलेगी और ये फॉर्मूला के हिसाब से 29,442 मतलब आप सभी डिफरेंस देख सकते हैं कि आपका अगर आरबीआई फॉर्मूला लगता है तो वो बेटर रहेगा बैंक रिटाइज के लिए ना कि ये फॉर्मूला। लेकिन ये भी फॉर्मूला आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता है, इसमें भी अच्छी खासी आपकी पेंशन ऑपरेशन हो जाती है। तो आपका जजिस है वो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये आपका पूरा डिटेल में मैंने कंपैरिजन जो है कैलकुलेशन का वो भी दिखाया दोनों फॉर्मूला के हिसाब से। अब आपका कोई भी और कंफ्यूजन है कोई भी और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा ताकि लाइव हियरिंग आप देख पाए, लाइव कैलकुलेशन अपने आप यहाँ पे पेंशन ऑपरेशन की देख पाए एरियाज के साथ कितनी बनेगी। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। फाइनल टेक्स्ट पहुंचे।